वेलकम बैक टू एडोट कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो बच्चे, आपका अपने परिवार में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने रीजनिंग के सिलेबस को कवर कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। तो बच्चे, डाइस यानी पासे, ठीक है। तो डाइस के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं ओपन डाइस और एक होती है क्लोज डाइस। तो आज हम इसके पहले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से हम डाइस के क्वेश्चन को ईजी वे में कवर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज अपना डे 9 है, ठीक है। तो 60 दिन के मैराथन के अंदर आज 9वां दिन है, और 9वें दिन के अंदर हम जो अपना चैप्टर जो कवर कर रहे हैं वो क्या है, डाइस। चलो, ये देखो बच्चे, ये विजिबल है बच्चे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भाई डाइस होता क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाइस है क्या, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डाइस क्या है। एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 3 दिखते हैं। अगर आपको डाइस बनानी हो तो हम डाइस को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये वाई बना लोगे, और इस तरीके से, जैसे 1 2 3। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, डाइस। ये बात आ रही है समझ में बच्चे। तो इस डाइस को, यहाँ पर जो डाइस हमें दे रखी है, इस डाइस के ऊपर दो तरीके के सवाल आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि एक आती है ओपन डाइस, दूसरी आती है क्लोज डाइस। तो सबसे पहले डाइस है क्या, जो हम लूडो के अंदर खेलते हैं, ये उस तरीके की डाइस है। अब ये डाइस दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरी होती है आपके पास नॉर्मल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसके सम ऑफ अपोजिट साइड 7 होते हैं। यानी कि टॉप पे 1 लिखा है तो बॉटम पे कितना होगा, 6। राइट पे 2 लिखा है तो लेफ्ट वाली साइड पे कितना होगा, 5। ये बताइए समझिए बच्चे। अगर फ्रंट में 3 लिखा है तो बैक पे कितना होगा, 4। टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 7 यानी 7। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, अगर क्या है ये स्टैंडर्ड डाइस, तो एक के अपोजिट के अंदर 2 और 3, इनके अपोजिट के अंदर क्या आएगा, एक के अपोजिट के अंदर आएगा 6, 2 के अपोजिट आएगा 5, और 3 के अपोजिट आएगा 4। क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। ये बात आई बच्चे समझ में। तब इस डाइस को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस या फिर मानक पासा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। एक एग्जांपल यहाँ है, यहाँ देखिए बच्चे, आपको दे रखा है 1, इस 1 के अपोजिट कितना होगा, 6। 1 के अपोजिट कितना होगा, 6, ठीक है। यहाँ कितना दे रखा, 5, 5 के अपोजिट कितना होगा, 2, और 3 के अपोजिट कितना होगा, 4। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। तो ये होती है अपने पास स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा क्या है, दूसरा है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस के अंदर क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड 7 नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही सवाल आपको दिया जाए, सेम ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा सेम क्वेश्चन, और यहाँ दिया गया 1 2 और 3, और आपसे पूछा गया 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट और 3 के अपोजिट क्या आएगा। अब आप क्या बताओगे। देखो, 1 के अपोजिट 2 और 3 तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये साथ में आपको दिख रहे हैं। तो आएगा क्या, यहाँ आ सकता है 4 या फिर 5 या फिर 6। ऐसे ही यहाँ आ सकता है 4 5 या 6, यहाँ भी 4 5 या 6। तो अपने पास 3 पॉसिबिलिटी है कि 3 के अपोजिट, 2 के अपोजिट और 1 के अपोजिट क्या क्या आने वाला है। तो इस वाली डाइस को बोलते हैं नॉर्मल डाइस। अब सिंपल सी बात है, एग्जाम के अंदर आपके पास कौन सी डाइस पूछी जाएगी, 90% चांसेस है कि नॉर्मल डाइस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो देखना एक बार, यहाँ सवाल है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 5। तो भाई 1 के अपोजिट, 6 के अपोजिट और 5 के अपोजिट क्या क्या आएगा। यहाँ देखो, ये डाइस कुछ ऐसे बना रखी है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है और 5 है। इसका मतलब 1 के अपोजिट 6 और 5 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये साथ में दिख रहा है। जब 3 फेस साथ में दिख रहे हैं तो अपोजिट नहीं आ सकते। तो 1 के अपोजिट क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। ऐसे 6 के अपोजिट भी 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। ऐसे ही 5 के अपोजिट में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। 3 अपने पास ऑप्शन बन जाते हैं। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो पहले अब हम शुरू करते हैं अपनी नॉर्मल डाइस। क्या शुरू करेंगे बच्चे, अपनी नॉर्मल डाइस। इतनी बात आई समझ में। नॉर्मल डाइस के अंदर अब सवाल क्या दिए गए हैं, जब एक डाइस दे रखे तो अपने पास 3 ऑप्शन है। अब इसमें से 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, क्या लगाएं। तो यहाँ हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कम से कम हम लोगों को 2 डाइस चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल आता है, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, या एक डाइस 2 चीज़ें शो कर रही हैं, तो बताइए इसके अपोजिट कौन सा
नंबर होगा। ये बात आई समझ में। तो इस चीज़ को सीखने के लिए हम 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 टाइप सीखने वाले हैं, या 3 बेसिक रूल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन रूल को सीखने में। चलो तो देखो भाई, यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले इस क्लोज्ड आइस के अंदर 3 रूल है। पहला रूल क्या कहता है? कॉमन नंबर ऑन सेम साइड। क्या कहता है? कॉमन नंबर ऑन सेम साइड। अगर सेम साइड कॉमन नंबर हो तो कैसे टैकल करेंगे? कॉमन नंबर ऑन डिफरेंट साइड हो तो कैसे टैकल करेंगे? तीसरा, 2 कॉमन नंबर आर गिवन, 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो कैसे टैकल करेंगे? तो 3 ही तरीके के अपने पास सवाल आते हैं, तो एक एक कर कर इन सवालों को डील करते हैं। तो देखो बच्चे, पहला सवाल आपके सामने है, यहां देखो। ये विजुअल है बच्चे, ठीक है। यहां देखो इसने क्या बोला, अगर कॉमन नंबर सेम साइड हो तो क्या करने वाले हैं, देखना एक बार। यहां कॉमन नंबर क्या है? 4। यहां पर भी कॉमन नंबर क्या है? 4। 4 दिख रहा है बच्चे? कॉमन नंबर कितना है दोनों के अंदर? 4। इसका मतलब जो कॉमन नंबर सेम साइड हो तो बाकी जो साइड बच गई वो एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट होंगी। इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा? 6, और 2 के अपोजिट क्या होगा? 1। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? 3 के अपोजिट क्या होगा? 6, और 2 के अपोजिट क्या होगा? 1। तो पूछा 3 के अपोजिट क्या होगा? 6, 2 के अपोजिट क्या होगा? 1। तो बाकी बचा हुआ नंबर किसके अपोजिट होने वाला? 4 के। तो 4 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 5। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ कितना? 2, 6, 5। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा 2, 6, 5, 4, 3, 5। तो कॉमन नंबर कितना है? 5। ये भी 5, ये भी 5। भाई कॉमन नंबर 5 है और सेम ही साइड है। जब सेम साइड होती है तो बाकी बची हुई साइड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ देखो 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 4। 6 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 3। 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 4। 6 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 3। बाकी बचा हुआ नंबर कौन सा है? 1। तो 5 के अपोजिट क्या आ गया? 1। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसको टैकल करना है। जब कोई एक ही नंबर कॉमन दे रखा हो और वो भी सेम साइड पे आ जाए तो क्या आंसर होगा? यहाँ देखो 4, 1, 5, यहाँ 2, 1, 6। कॉमन नंबर क्या है? 1 और 1। दोनों डाइस के अंदर कॉमन नंबर कितना है? एक ही कॉमन नंबर है। ठीक है, तो सेम साइड पर, सेम फलक पर, सेम सतह पर दिखने वाले नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ देखो 4 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 2। 5 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 6। 4 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 2। 5 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 6। तो टोटल डाइस के अंदर 6 ही नंबर होते हैं, तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर बच गया? 3। ये बात आई समझ में? अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, 1 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 2। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या दे रखा है? 3, 4, 6, 3, 1, 5। दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 3। दोनों में कॉमन नंबर 3 है और सेम ही साइड है, दोनों में कहाँ है? टॉप पर। तो बाकी बचे हुए जो साइड होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सेम साइड एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो 6 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1। 6 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1। तो 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या आएगा? बचा हुआ नंबर यानी 2। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? क्लियर है ये बात? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं बच्चे। अब पहली वाली टाइप समझ में आ गई। जब पहली वाली टाइप के अंदर क्या बोला? कॉमन नंबर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे कॉमन नंबर होना चाहिए, तब कैसे डील करते हैं? अब देखो बच्चे, सेकंड है 1.2 कॉमन नंबर ऑन डिफरेंट साइड। इस वाली टाइप के अंदर क्या होगा बच्चे? जब कॉमन नंबर डिफरेंट साइड पे हो, ठीक है, कॉमन नंबर डिफरेंट साइड पे हो तब क्या करेंगे? तब देखो आपको क्या करना है, कॉमन नंबर जब डिफरेंट साइड पे होता है तो आपको क्या करना है? सर्कल घुमा के लिखना है, क्लॉकवाइज इसको लिख लेंगे। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज इसको लिख लेंगे। देखना एक बार, 4, 3, 2 और इधर 6, 1, 4। दोनों में कॉमन क्या आ गया? 4। दोनों में कॉमन क्या है? 4। अब आपको क्या करना है? इसको क्लॉकवाइज करके लिख लेना। देखो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज लिखने का मतलब क्या है? पहले हमने लिखा 4, फिर हम कितना लिखेंगे? 3, फिर कितना लिखेंगे? 2। एक बार दोबारा देखो, ठीक है, ये कितना था? 4 हमने लिखा भाई,
ठीक है, यहाँ जाओ बच्चे। तो सबसे पहले हम कितना लिखेंगे, 4, कॉमन कितना था 4, फिर कितना लिखा 3, फिर कितना लिखा 2, 4 3 2 लिख लिया बच्चे। अब देखो यहाँ पर भी कितना 4 ही कॉमन है, तो 4 के नीचे 4 लिखोगे और इसको क्या कर दोगे, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा के लिख दोगे। तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 1। इस बात का मतलब क्या है, 2 के अपोजिट 1 आ गया, 3 के अपोजिट 6 आ गया और 4 के अपोजिट बचा हुआ नंबर। बचा हुआ नंबर कौन सा था, बचा हुआ नंबर यहाँ कितना है 5, तो 4 के अपोजिट कितना आ जाएगा 5। तो देखो यहाँ कितना आ गया, 2 के अपोजिट कितना आना है 1, 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, क्लियर है? ध्यान से सुनना, क्या किया हमने, जब कॉमन नंबर डिफरेंट साइड पे, उस कॉमन नंबर को सर्कल कर लो और सर्कल करने के बाद क्लॉकवाइज लिख दो। ये बात आई समझ में? 3 अंक का एक नंबर आ जाएगा, उसको आपको लिख देना है और एक दूसरे के नीचे लिख लेना है, जो नंबर जिसके नीचे वही उसके अपोजिट है। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, 3 2 5 4 5 6, इसमें कॉमन क्या है अपने पास, इसमें कॉमन है 5, यहाँ पर भी 5। ये बात आ रही समझ में? अब आप इसको क्लॉकवाइज घुमा के लिख दो। देखो भाई क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये इधर और ये इधर, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना आएगा, ये 5 3 2, तो कितना लिखेंगे 5 3 2। इधर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा 5 6 4, तो इधर आएगा 5 6 4। इस बात का मतलब क्या है, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट बचा हुआ नंबर वो कितना था 1। इतनी बात आई समझ में बच्चे? 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट बचा हुआ नंबर 1। तो 2 के अपोजिट कितना आ गया अपने पास 4, 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट बचा हुआ नंबर 1। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 4 2 4 6 1। इतनी बात आ रही समझ में? आप क्या करो, कॉमन क्या अपने पास, कॉमन है 4, ठीक है, इसको घुमा दो। घुमाओगे देखना कितना 4 2 3, लिख दो भाई, आपके पास कितना है 4 2 3, 4 2 3। इधर ये रहा 4 था अपने पास इधर, इसको घुमाओगे 4 6 1, 4 6 1। ये बात आई समझ में? इसका मतलब 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट बचा हुआ नंबर 5। तो 4 के अपोजिट कितना आ गया 5, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? इसी टाइप का एक अगला और क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखो और फटाफट करो। क्या लिखा हुआ बच्चे इधर, 1 2 5 1 6 1 4 6, ये रहा 1, सर्कल में घुमा दो, ये रहा 1, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो, कितना आ जाएगा ये 1 2 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 125, कितना आ गया 125, 1 2 5। ये कितना आ गया 146, 1 4 6। ये बात आई समझ में? इसका मतलब 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट बचा हुआ नंबर कितना आएगा 3। इतनी बात आ गई समझ में? तो देखो बच्चे, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट बचा हुआ नंबर 6। इतनी बात क्लियर है बच्चे आप लोगों को? सेकंड टाइप समझ में आ गई, ठीक है? टाइप का एक तरीके से रूल है, जब कॉमन नंबर सेम साइड हो तो कॉमन नंबर सेम साइड, जैसे टॉप पे दोनों का कॉमन नंबर है तो बाकी साइड एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है? दूसरा अगर कॉमन नंबर हो लेकिन डिफरेंट साइड हो तो हमें क्या करना है, उनको क्लॉकवाइज घुमा के लिख लेना है। उससे होता क्या, क्लॉकवाइज घुमाने से वो सेम साइड पे ही आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा के इसको लिख लेना है। क्लियर है बच्चे ये बात? चलो अब करते हैं तीसरा रूल। तीसरा और लास्ट रूल है बच्चे ये। अब तीसरा और लास्ट रूल क्या कहता है, जब डाइस में दो, आपको जो डाइस दे रखी हो उसके अंदर कोई 2 नंबर कॉमन हो, कितने नंबर 2, कोई 2 नंबर कॉमन हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में जब 2 नंबर कॉमन है तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट आता है और बाकी में आइदर और की कंडीशन बनती है। कैसे बनती है इधर देखो बच्चे। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन है आपके पास 2 3 6 और 2 6 1। तो देखना एक बार, 2 6 और 2 6 कॉमन, इसका मतलब 3 के अपोजिट कितना आएगा 1। 3 के अपोजिट कितना आ गया 1, तो भाई 3 के अपोजिट कितना आएगा 1। इतनी बात आई समझ में? तो 1 के अपोजिट 3 है, ये बात तो कन्फर्म है। इतनी बात आ रही समझ में? 1 के अपोजिट कितना आ गया 3। अब यहाँ देखो बाकी कौन कौन सा नंबर बच गया, 4 और 2। इतनी बात आ रही समझ में? 4 और 5, 4 और 2 नहीं, 4 और 5। तो भाई 2 के अपोजिट क्या होगा, या तो मिलेगा 4 या मिलेगा 5। 6 के अपोजिट क्या होगा, या तो 5 या फिर 4। इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ आइदर और की कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन जहां पर 2 डाइस के अंदर कोई भी 2 नंबर कॉमन आ जाए, 2 डाइस आपको दे रखे और कोई 2 नंबर कॉमन आ जाते हैं, तो बचा हुआ नंबर तो एक दूसरे के अपोजिट होता है,
बाकी जो दो नंबर बच गए वो आइदर और की कंडीशन है, यानी 2 के अपोजिट आइदर 4 और 5, 6 के अपोजिट आइदर 5 और 4। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे नीचे, 1 2 5 4 5 1, यहाँ देखो 1 5 1 5 ये कॉमन आ गए, 1 5 1 5 कॉमन आ गए, तो 2 के अपोजिट कितना आएगा 4, तो 2 के अपोजिट आंसर कितना आ गया 4, ये बात तो कंफर्म है। बाकी नंबरों के अपोजिट क्या आएगा, बाकी नंबर के अपोजिट आएगा 3 या 6, 1 के अपोजिट 3 या 6, 5 के अपोजिट 6 या 3, आइदर 3 और 6 ये आने वाला है। अब चलते हैं बच्चे आगे, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 3 4 6 3 4। अब यहाँ देखो 3 4 3 4 कॉमन है दोनों में, तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6, 5 के अपोजिट कितना आ जाएगा 6। बाकी कितने नंबर बचे हैं, 1 और 2 बचा है, तो 4 के अपोजिट या तो 1 या फिर 2, 3 के अपोजिट 2 या फिर 1। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 6 3 1, 6 3 1 और यहाँ 3 4 6, तो यहाँ देखना है बच्चे 6 3 6 3, दो नंबर कॉमन आ गए, तो बाकी बचे हुए नंबर क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट। 1 के अपोजिट कितना आ गया 4, 1 के अपोजिट कितना लिखेंगे हम लोग 4। इतनी बात है समझो। हमें दिख क्या रहा है, 1 है 4 है 3 है और 6 है, बचा क्या 2 और 5, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, या तो 2 या फिर 5, यहाँ 5 या फिर 2। इतनी बात आई बच्चे समझ में, इतनी बात क्लियर है बच्चे आप लोगों को। चलो ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब ध्यान से सुनना, इन तीन रूलों का फॉलो, इन 3 रूलों को आपको फॉलो करना है, और इन 3 रूलों को फॉलो करने के बाद जो भी सवाल आ जाए वो इजीली सोल्व हो जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में। अब एग्जाम में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं हम वो देखेंगे। अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको 2 ही डाइस दे, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। अब सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, 2 मान लो अगर 4 डाइस आपको दे रखी है, 4 में से कोई भी 2 ले लेंगे, कोई भी 2 ऐसी डाइस लेंगे जिनके अंदर कोई एक ही नंबर कॉमन हो, फिर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 6 के 6 आंसर हमारे बाहर आ जाएंगे। इतनी बात आ रही समझ में। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चे, ये है आपके पास क्वेश्चन, 6 1 4 6 2 1 4 1 3। पहला और दूसरा देखते हैं, इसमें 6 1 6 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, तो हमें पता है 4 के अपोजिट 2 होगा, बट हम इसको नहीं ले रहे हैं। इन 3 में से कोई भी 2 लेंगे जिनमें कोई एक ही नंबर कॉमन हो। इसमें और लास्ट में, पहले और लास्ट में देखो 6 1 4 4 1 3, 4 1 4 1 आ गया, इसको भी नहीं लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको पिक कर लेते हैं, दूसरे को और तीसरे को पिक करते हैं। यहाँ देखो कॉमन क्या है 1, यहाँ भी कॉमन क्या है 1। अब हम क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज लिखना है। जब क्लॉकवाइज लिखेंगे तो कितना आएगा अपने पास 1 6 2, और इधर घुमाएंगे तो 1 3 4, इसका मतलब 2 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट बाकी बचा हुआ नंबर 5। इतनी बात आई समझ में। क्वेश्चन ने पूछा था 4 के अपोजिट कितना आएगा, आप बोलोगे 2, 6 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 5। इतनी बात आ रही है समझ में। लेकिन हम इन तीनों में से कौन से लिया, दूसरा और तीसरा उठाया। क्यों उठाया दूसरा तीसरा, क्योंकि दूसरे और तीसरे में कोई एक नंबर ही कॉमन था। कोई एक का मतलब दोनों में 1 1 मिल जाए, 2 2 मिल जाए, 3 3 मिल जाए, 4 4 मिल जाए। इतनी बात आई समझ में, बहुत बढ़िया बच्चे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर कितना है 6 3 5 1 4 2, पहले दूसरे में तो कोई भी कॉमन नहीं है, 5 4 2। अब पहला और आखिरी देखो, फर्स्ट और लास्ट के अंदर क्या नंबर कॉमन है, यहाँ है 5 नंबर, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 6 3, 5 6 3, और इधर 5 2 4, 5 2 4। तो 3 के अपोजिट कितना आ जाएगा 4, 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट बचा हुआ नंबर कितना आ जाएगा 1। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। तो इसने जो पूछा था 5 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, जो भी 6 में से कोई सा भी पूछा आपने आंसर बता देना है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दिया है 3 डाइस और आपसे पूछा गया बताओ 3 5 और 1 के अपोजिट क्या होने वाला है। पहला देखो 2 3 1, 3 1 5, 3 1 3 1 कॉमन है, इसको मत लो। आगे चलो 4 3 2, ठीक है, 2 और 3 2 3 आ गए, इसको भी मत लो। आगे चलना 3 5 1 2 4 3, दूसरे और तीसरे के अंदर, दूसरे और तीसरे के अंदर एक नंबर कॉमन है, वो कितना है 3। इसको क्या करना है हम लोगों को, क्लॉकवाइज घुमाना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर हम लोग 3 5 1, और इधर लिखेंगे 3 2 4। तो 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट बचा हुआ नंबर कितना आ जाएगा 6।
ये बात आई समझ में बच्चे? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। ये रहा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ब्लू। देखो इन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, यहां लिखा है इन्होंने, ये आपके पास क्या है, ग्रीन, ये है रेड और ये है ऑरेंज। और यहां पर इन्होंने क्या दिया हम लोगों को, यहां दिया है ऑरेंज, येलो और ब्लू। इन दोनों में कॉमन क्या है, ऑरेंज कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चे, ऑरेंज। क्लॉकवाइज घुमा दो, अगर ऑरेंज कॉमन है तो इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्या आ जाए, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। इधर ऑरेंज से अगर तुम घुमाओगे तो क्या आ जाएगा, ऑरेंज, येलो और ब्लू। तो ग्रीन के अपोजिट ब्लू, रेड के अपोजिट येलो, ऑरेंज के अपोजिट कोई भी नंबर नहीं दे रखा और क्वेश्चन में भी मिसिंग है। तो अगर ऑरेंज के अपोजिट पूछे तो आप क्या लिखेंगे, डाटा इनएडिकेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं और हम इसका आंसर अभी नहीं निकाल सकते। ये बात आई समझ में? बाकी जो चीज़ दे रखे वो निकाल सकते हैं, लेकिन ऑरेंज के अपोजिट में कैन नॉट बी डिटरमाइन या फिर डाटा इनएडिकेट, आंकड़े अपर्याप्त है। इतनी बात समझ में आई बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। इस बार देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस बार 4 डाइस दी गई। कितनी डाइस दी गई हैं, 4। 1 2 3 4। आपने रूल वही लगाना है, कोई भी 2 ऐसी डाइस ले लेनी जिसके अंदर कोई एक ही नंबर कॉमन हो। यहाँ देखना 6 3 2 6 2 4, 6 2 6 2 आ गया, पहले दूसरे को छोड़ दो। तीसरे में देखो 6 3 2 6 4 5, इनमें एक ही नंबर कॉमन है, वो कितना है आपके पास, 6। ये रहा 6, ये रहा 6। सर्कल घुमा दो, कितना आ गया, 632। 6 3 2, इधर घुमाओगे सर्कल कितना आएगा, 645। 6 4 5, तो 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट बचा हुआ नंबर 1। तो 6 के अपोजिट कितना आ गया, 1। आंसर ही खत्म। 6 के 6 हमने निकाल लिए। इससे आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही है। इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा आपसे पूछता है कि आप 3 के अपोजिट बताओ। किसके अपोजिट बताओ, 3 के अपोजिट। ठीक है भाई, 3 के अपोजिट बताओ। तो यहाँ देखो एक बार, पहला दूसरा, 2 6 4 2 5 4। दोबारा देखो 2 6 3 2 5 4, पहला और दूसरा लिया जा सकता है, पहला और दूसरा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 ही कॉमन है। इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, इधर 2 6 3 और इधर घुमाएंगे तो 2 5 4। तो 3 के अपोजिट कितना आ गया, 4। 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट बचा हुआ नंबर 1। किसके अपोजिट पूछा था, 3 के अपोजिट पूछा था। 3 के अपोजिट कितना नंबर आ गया, 4। 4 हमारा इसके अंदर क्या आ गया, आंसर। अच्छा, इस सवाल को एक तरीके से और किया जा सकता है। वो तरीका क्या, कभी कामयाब होता है और कभी नहीं होता है। अगर एक से ज़्यादा डाइस आपको दे रखी हो तब वो कामयाब हो जाता है। जैसे अब यहाँ देखो, इसने किसके अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है। अब डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6। तो देखो 1 2 3 तो खुद है ही यहाँ पर, 4 5 या फिर 6, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। 1 2 4 5 6, इसके अपोजिट इनमें से कोई नंबर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 के अपोजिट, यहाँ देखो 3 के साथ में आपको क्या दिख रहा है, 2 और 6। जो चीज़ हमें साथ में दिख रही है वो अपोजिट तो नहीं होगी, तो जो अपोजिट नहीं होगी तो 2 और 6 को कट कर दो भाई। 2 भी कट गया, 6 भी कट गया। इसका मतलब इसके अपोजिट 1 4 और 5 रहने वाला है। आगे देखना बच्चे, 3 के अपोजिट ये रहा 3, 6 और 1, 6 कट ही चुका था, 1 भी कट गया। आगे देखना, 3 के साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5 और 1, 5 भी कट गया। तो बचा कितना, 4। और जब हमने सर्कल घुमा के कर रहा था तब भी आंसर कितना आ गया था, 4 ही आ गया था। एक बार दोबारा देख लो, जैसे हमने क्या किया था, पहला और दूसरा। यहाँ देखो, यहाँ कितना था, 2, यहाँ भी कितना था, 2। तो हमने क्या लिखा था, सर्कल घुमाएंगे यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा, 2 6 3, इधर 2 5 4। तो 3 के अपोजिट कितना आ गया, 4, और यहाँ भी 3 के अपोजिट कितना आया हुआ है, 4। इन दोनों टेक्निक में से आप कोई भी लगा सकते हो। इतनी बात आई समझ में? लेकिन मैं पर्सनली इसको सजेस्ट करता हूँ, उसका रीजन है 6 के 6 आंसर एक ही बार आएंगे, और एक ही चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से सेम ही क्वेश्चन, 4 के अपोजिट बताना है। ठीक है, यहाँ देखो 6 2 3 2 4 1, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, 2 और 2 कॉमन है, यही घुमा दो भाई।
2 3 6, तो लिखेंगे 2 3 6, और इधर घुमाएंगे 2 1 4, 2 1 4, 4 के अपोजिट पूछा था, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आ गया, 6, 6 लगाओ और आगे निकलो। ये बात आई समझ में बच्चे? 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट बाकी बचा हुआ नंबर 5। कई बार गलती क्या हो जाती है, हम क्या लगाते हैं, आपसे पूछा 4 के अपोजिट और आप ये 5 लगाकर आगे निकल जाते हो। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि 4 के अपोजिट बताओ। नीचे 4 डाइस दी गई हैं और आपको किसके अपोजिट बताना है, 4 के अपोजिट बताना है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान से देखो क्या है ये, 5 6 4 5 4 1, 5 4 5 4 आ रहा है, पहले दूसरी नहीं लेते, ठीक है। 5 6 3, पहले और तीसरे में आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। 2 4 1 और 5 6 4। यहाँ देखो इसमें कॉमन आ गया आपके पास 4, इसमें कॉमन कितना आ गया 4। पहले और लास्ट वाले को लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4 5 6, और इधर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 2। तो 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट बाकी बचा हुआ नंबर 3। पूछा क्या था, 4 के अपोजिट ही पूछा था, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? देखो डाइस बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट, 3 ही रूल फॉलो करने हैं, नॉर्मल डाइस के सारे सवाल हो जाएंगे। ये बात आ रही समझ में? बाकी जितने भी सवाल दे रखे फटाफट लगाओ, ठीक है। एक सवाल पक्का आना है आपके जीडी के अंदर, और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर इससे कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, 6 के अपोजिट पूछा है आपसे, किसके अपोजिट, 6 के अपोजिट। यहाँ देखो भाई यहाँ 4 5, यहाँ 4 5, पहला दूसरा नहीं ले सकते। उसके बाद देखो पहले को और तीसरे को, ये देखो एक ही नंबर कॉमन है इसके अंदर, वो कितना है आपके पास 3, नहीं 3 5 3 5, पहला और तीसरा भी नहीं हो सकता। पहला और आखिरी देखना, 3 5 4 3 1 6, पहला और लास्ट हो सकता है, पहला और लास्ट हो सकता है। इसके अंदर जो कॉमन नंबर है अपने पास वो कितना है 3। क्लॉकवाइज घुमाओगे कितना आ जाएगा 3 5 4, और इधर क्लॉकवाइज घुमाओगे कितना आ जाएगा 3 1 6, ये आ जाएगा 3 1 6। तो क्या पूछा, 6 के अपोजिट कितना आंसर आ जाएगा 4, तो आंसर कितना है 4। 5 के अपोजिट पूछता तो 1, 3 के अपोजिट पूछता तो बाकी बचा हुआ नंबर 2, 3 के अपोजिट कितना आ जाता 2। ये बात क्लियर है बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई ए के अपोजिट बताना है। अगर ए बी सी डी ई एफ 6 लेटर है, ए बी सी डी ई एफ 6 लेटर है, तो ए के अपोजिट बताओ। अब यहाँ देखो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो क्या है, ई कॉमन है। क्या है कॉमन, ई, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ हमने क्लॉकवाइज इसको घुमाते तो क्या आ जाएगा ई डी सी, और इधर घुमाएंगे ई बी एफ, ठीक है। तो एफ के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी और ई के अपोजिट बाकी बचा हुआ नंबर। अब देखो यहाँ पर बाकी बचा हुआ नंबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ई के अपोजिट क्या आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कलर वाला, ऑरेंज येलो ब्लू, उसके अंदर ऑरेंज के अपोजिट में कोई भी आंसर नहीं आया था। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि क्वेश्चन में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, यहाँ आपसे पूछा गया 6 के अपोजिट बताओ, ठीक है। यहाँ देखो दोनों तरफ क्या है 6 और 6, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इसे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना आएगा 6 4 5, इधर 6 1 3, 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट बाकी बचा हुआ नंबर 2, तो 6 के अपोजिट कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना है 2। इतनी बात क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं इसी बात पर। यहाँ देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहता है विच इज स्टैंडर्ड डाइस इन द फॉलोइंग गिवन डाटा, इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर ये विजुअल है तो एक बार मेरी बात सुनना। देखो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसका सम ऑफ द अपोजिट साइड 7 हो, यानी टॉप पे 1 है तो बॉटम पे कितना होना चाहिए 6, तो 1 ऊपर 6 नीचे, तो टोटल कितना हो गया 7। अब मेरी बात सुनना, अगर 1 ऊपर है और 6 आपको साइड में ही दिख रहा है, 1 ऊपर और 6 साइड में दिख रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है, एक नॉर्मल डाइस है। इतनी बात आ रही है समझ में? तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या बात है,
ध्यान से सुनो बच्चे, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी एडजेसेंट साइड यानी उन तीन सरफेस में से किन्हीं भी दो सरफेस का सम 7 हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, वो एक नॉर्मल डाइस है। यहाँ देखो बच्चे, जैसे यहाँ से देखते हैं 6 और 1 7, 6 बिंदु इधर है, 1 इधर है, 6 और 1 7 हो गए, तो भाई ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अगर 6 इधर है तो 1 छिपा हुआ होता, 1 ऊपर है तो 6 नीचे छिपा हुआ था। इतनी बात आ रही समझ में? इधर देखो 5 और 2 7, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होती तो 5 हमें दिख रहा है तो 2 नहीं दिखता, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि उसके अपोजिट होता। इधर देखो बच्चे 3 और 4 7, 7 हमें दिख रहा है, 7 दिखना नहीं चाहिए था, तो कितना हो गया, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहाँ देखो 1 4 5, अगर 1 ऊपर है, ध्यान से देखना बच्चे, इधर इसका किसी भी सम, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 4, इसका कोई भी सम 7 के बराबर नहीं हो रहा। ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 9, तो ये क्या है अपने पास स्टैंडर्ड डाइस। ये कौन सी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। तो बाकी कौन से आगे? बाकी नॉर्मल डाइस है। ऐसा सवाल आ सकता है किसके ऊपर? स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर। अदरवाइज सारे के सारे क्या आएंगे आपके पास? नॉर्मल डाइस के ही क्वेश्चन आएंगे। तो इतनी बात आई समझ में बच्चे? तो नॉर्मल डाइस की जो पहली टाइप है, पहली टाइप मतलब जहाँ पर आपको दो पासे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनके अपोजिट क्या होगा, उसके सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए खत्म। इतनी बात आई समझ में? अब दूसरी टाइप के क्या क्वेश्चन है? अगर ओपन डाइस क्लोज डाइस को खोल दिया जाए तो ओपन डाइस बन जाती है। खोलने का मतलब क्या? आपको 6 की 6 अगर साइड दिख रही हैं, 6 की 6 साइड, तो उसको बोलते हैं ओपन डाइस। देखो कैसे, ये देखो बच्चे, यहाँ आपको 6 की 6 साइड दिख रही हैं, यहाँ देखो, ये बात आई बच्चे समझ में? यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 की 6 साइड दिख रही हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे डील किया जाता है? अब ध्यान से सुनना, अगर इसको हम बंद कर देंगे, 6 की 6 साइड को और बंद करते हैं, तो एक बॉक्स सा बन जाएगा, यानी अपनी डाइस बन जाएगी क्लोज डाइस। तो किसके अपोजिट क्या होने वाला है, इसको देखो कैसे देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, जब हम इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो क्या होगा? अल्टरनेटिव नंबर, यानी एक छोड़कर एक एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ देखना बच्चे, इसके अपोजिट कौन सा होगा? ये, इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ये। और ऊपर वाले के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ये। इतनी बात आ रही समझ में? यहाँ देखो, इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ये। इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ये। और इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ये वाला, एक छोड़कर एक नंबर। यहाँ देखो बच्चे, इसके अपोजिट कौन सा होने वाला है? ये नंबर, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सा होने वाला है? ये नंबर। और इसके अपोजिट कौन सा होने वाला है? ये नंबर। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? आगे चलते हैं, इधर आओ। इसके अपोजिट कौन सा होने वाला है? ये नंबर। इसके अपोजिट कौन सा होने वाला है? ये नंबर। और इसके अपोजिट कौन सा होने वाला है? ये नंबर। एक छोड़कर एक, यानी आप एक स्टेप आए, अगला छोड़ दो, अगला स्टेप, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये बात आई समझ में? अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो बच्चे, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। ये लो बच्चे, तो ये आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ये रहा। आपसे पूछा गया अभी 3 के अपोजिट बताओ, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? आप कहोगे एक छोड़कर एक नंबर, 3 के अपोजिट कौन सा आ गया? 5। फिर आपसे पूछा भाई 2 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट कौन सा आ गया? 6। 2 के अपोजिट आ गया 6, 3 के अपोजिट कितना आ गया? 5। बाकी बचा हुआ नंबर एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट। ये देखो, 1 के अपोजिट कितना आएगा? 4, ठीक है। तो 1 के अपोजिट कितना आने वाला है? 4। इतनी बात आई बच्चे समझ में? एक छोड़कर एक क्या होगा? अपोजिट होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो इधर देखो भाई, 2 के अपोजिट क्या आने वाला है? 5। 4 के अपोजिट क्या आने वाला है? 6। 1 के अपोजिट क्या आने वाला है? 3। एक छोड़कर एक नंबर, तो भाई 1 के अपोजिट अपने पास आ गया 3, 2 के अपोजिट आ गया 5 और 4 के अपोजिट कितना आ गया? 6। इतनी बात क्लियर है बच्चे हमें? चलो अब आते हैं आगे। और अब चलते हैं बच्चे इस पे। यहाँ देखो बच्चे, 2 के अपोजिट क्या आएगा?
2 के अपोजिट आने वाला आपके पास 4, तो 2 के अपोजिट कितना आ गया 4। फिर 3 के अपोजिट क्या आएगा 5, तो 3 के अपोजिट कितना आ गया 5। तो बाकी बचे हुए नंबर क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट कितना आ जाएगा 6, 1 के अपोजिट कितना आ गया 6। इतनी बात आई समझ में बच्चे, सबसे आसान सवाल होते हैं ये, ठीक है। एक छोड़कर एक आपके पास नंबर है, यहाँ देखो बच्चे 5 के अपोजिट कितना आएगा 3, एक छोड़कर एक, 5 के अपोजिट कितना है 3। फिर इधर आओ भाई 4 के अपोजिट कितना आएगा 2, 4 के अपोजिट कितना है 2। तो बाकी बचे हुए नंबर क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 6 के अपोजिट कितना आ गया 1। तो 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ये ओपन डाइस है, इससे आसान सवाल हो नहीं सकते, ठीक है। चलो एक सवाल और है, इसको भी ट्राई करके देखो बच्चे तुम लोग। यहां देखो बच्चे, अब इसका सीधा सीधा आपको बता देना, इसका मैं नहीं बताने वाला कुछ भी, आप ही बताओगे ना, मैं कुछ लिखने वाला हूँ, सिर्फ नीचे लिखने वाला हूँ। तो भाई 2 के अपोजिट बताओ, इस 2 के अपोजिट कितना आने वाला है 4, 2 के अपोजिट क्या आएगा 4। तो भाई 2 के अपोजिट क्या है अपने पास 4, एक छोड़कर एक। 3 के अपोजिट कितना आएगा 6, 3 के अपोजिट कितना आएगा 6। बाकी बचे हुए नंबर जो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, यानी इस 1 के अपोजिट कितना आ जाएगा 5। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट आगे देखो, इस 2 के अपोजिट क्या आने वाला है 4, 2 के अपोजिट क्या आएगा 4, एक छोड़कर एक। 2 के आगे क्या 3, 3 को छोड़ दो, अगला कितना आ गया 4। तो 2 के अपोजिट कितना आ गया 4। यहाँ देखो इस 3 के अपोजिट क्या आने वाला है, 3 के बाद 4, 4 को छोड़ दो कितना आ गया 5। तो 3 के अपोजिट कितना आ गया 5। बाकी बचे हुए नंबर क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट कितना आ जाएगा 6। क्लियर है बच्चे। ये देखो बच्चे 1 के अपोजिट कितना है 4, 3 के अपोजिट कितना आ गया 6, और 2 के अपोजिट कितना आ गया 5। इतनी बात आ रही है समझ में, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5। अब इधर आ जाओ भाई, यहाँ देखो 1 के अपोजिट कितना आना है 3, 4 के अपोजिट कितना आना है 6, बाकी क्या बच गया 2 और 5। तो 2 के अपोजिट कितना आ गया 5। इतनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके के ही सवाल आने वाले हैं, इससे कोई भी खतरनाक सवाल आपके पास नहीं आने वाला है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। तो देखो जो डाइस का जो चैप्टर है बड़ा ही इजी चैप्टर था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके सिलेबस के अंदर ये चैप्टर आता है, एग्जाम के अंदर एक सवाल इसमें से जरूर आता है। चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे आप जीडी का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का कोई भी फॉर्मेट का आप एग्जाम देते हो, तो यहाँ से एक ना एक सवाल जरूर आने वाला है। 20 क्वेश्चन में एक सवाल की अगर ये जगह बना के रखता है, 1/20 इसकी वेटेज है। 1/20 कितना हो जाता है, 1/20 गुना 100 करोगे तो लगभग 5% की इसकी वेटेज हो जाती है। इतनी बात आई बच्चे समझ में, तो ध्यान से सुनना। इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पूरी टीम लगी हुई है आपके जीडी के लिए, ठीक है। जीडी की प्रिपरेशन करो और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहो। आज की सेवा को इधर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए धन्यवाद।